आज ये अग्री हुआ है कि वी विल क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के अपॉर्चुनिटीज रखी जाएंगी। कुछ टाइम पहले रैपिडस आया था इंडिया। रैपिडस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जापान ने, जिसमें जापान की सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने रखा है। उनके इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके केमिकल गैसेस कंज्यूमेबल्स उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी डिजाइन कंपनीज हैं, उन सबको लेके उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो रैपिडस इसका एक बड़ा एलिमेंट रहेगा डिस्कशन का। तो जैसे ये डिस्कशन डेवलप होता है, जिस तरह से आगे चीजें डेवलप होंगी, उस हिसाब से आपके सामने रखेंगे। सेकंड विल गो दिस वे सर्कुलेट। टाइम फ्रेम में बेसिकली दोनों मिनिस्टर्स के डिस्कशन के दौरान क्लियर आया कि बहुत रैपिडली मूव करना है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है ऐसा। और जब भी जो भी माइलस्टोन अचीव होंगे उसमें मिनिस्टर लेवल पे रिव्यू करेंगे। इस तरह से डिस्कशन हुआ है। सर, जापान से रेनेसा ऑलरेडी एक एग्रीमेंट साइन कर चुका है। और कौन सी बड़ी कंपनी आने की संभावना है जापान से इंडिया में? रेनेसा ऑलरेडी हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट भी साइन हुआ है और अभी रैपिडस के साथ बातचीत चल रही है और रैपिडस के साथ आगे ले जाने की एक डिस्कशन चल रही है। प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जाएगा, इस बारे में कोई टाइम फ्रेम तय कर पाए? इसमें जैसा मैंने कहा आपको कि दोनों मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन के दौरान बहुत क्लियर हुआ कि वी विल मूव वेरी फास्ट। और जैसा आप जापानीज सिस्टम को जानते हो, स्टेप बाय स्टेप चलने का उनका सिस्टम होता है और माइलस्टोन्स पे रिव्यू करने का तय किया गया है। अभी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसके बारे में मुझे बोलना अभी उचित नहीं है, लेकिन कई इंडियन कंपनीज जापानीज कंपनीज के साथ डिस्कशन में है। ये दोनों अग्रीमेंट्स जो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ और जो आज जापान और इंडिया के बीच में हुआ, इन दोनों अग्रीमेंट्स से बहुत क्लियर एक डायरेक्शनल सपोर्ट मिलता है जब दोनों देशों की इंडस्ट्रीज आपस में बातचीत करती है कि गवर्नमेंट के लेवल पे, स्ट्रैटेजी के लेवल पे एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई है कि को कोलैबोरेट करना है, भारत और जापान को कोलैबोरेट करना है। तो इंडस्ट्रीज को कोलैबोरेशन में बहुत सपोर्ट मिलता है। दोनों के दोनों अग्रीमेंट्स में बेसिकली सारे पॉइंट कवर हुए हैं, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, इन सब पे दोनों के दोनों अग्रीमेंट्स में सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं। पीछे संकल्प। So Japan also has a subsidy program for Rapidus. So how do we negotiate with Japan in terms of, because then we are also competing with Japan in some sense. So how are the discussions on that front? देखो, we all know कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही, राइट? We all know $650 billion से it will become $1 trillion in the coming 5-6 years. This will require huge amount of talent. This will require significant growth at multiple locations in the world. Japan sees India as a partner where complementary strengths can be used. The way US and India also look at each other as partners who can have complementary strengths. उसी तरह का यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स की बातचीत है। उसमें फाइनल डिटेल्स जैसे आगे डिस्कशंस जाएंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा।